हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूं, जिसमें टारगेट है 90+ स्कोर करना। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू नसर गुजरा हुआ ज़माना के जो मुसन्निफ़ है, राइटर है सर सैयद अहमद ख़ान के मुकम्मल हयात व खिदमात के बारे में, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के लिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा। आज हम लोग का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को, उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है, तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है वो उसी से रिलेटेड है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सर सैयद अहमद ख़ान है। हिंदुस्तान में जिस शख्स ने तालीम को नई शक्ल और उर्दू नसर को नई सूरत अता की, उसका नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। जदीद तालीम के मुहर्रिक और जदीद उर्दू नसर के बानी सर सैयद अहमद ख़ान ने सिर्फ तर्ज़ तहरीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के तर्ज़ एहसास को भी बदला है। दोस्तों, इससे यहाँ एक चीज़ पता चल रहा है कि जदीद उर्दू नसर के बानी किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद ख़ान को माना जाता है। उन्होंने साइंसी, मारूज़ी और मंतकी तर्ज़ फ़िक्र को फ़रोग़ दिया, अक़लियत की बुनियादें मजबूत की। उनकी तहरीक ने शायरों और नसर निगारों की एक बड़ी तादाद को मुतासर किया है। दोस्तों, इनकी तहरीर यानी सर सैयद अहमद ख़ान की जो तहरीक किसे माना जाता है दोस्तों? अलीगढ़ है ना, तहरीक, ठीक है, इसे सर सैयद तहरीक भी कहा जाता है। तो उनकी तहरीक ने शायरों और नसर निगारों की एक बड़ी तादाद को मुतासर किया है। सर सैयद का शुमार हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत में शुमार किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, दोस्तों इनका जो असल नाम है वो है सैयद अहमद ख़ान, और ख़िताब जो दिया गया था वो सर का ख़िताब इन्हें दिया गया था। इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में पैदा हुए थे, और इनकी जो वफ़ात है वो 27 मार्च 1898 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनके वालिद का नाम दोस्तों सैयद मोहम्मद मुत्तकी है। कहीं कहीं पर आपको है ना तकी भी देखने को मिलता है। इनके दादा का नाम दोस्तों सैयद हादी है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है AL एकेडमी, आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहां पर इसका PDF मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो वालदा है दोस्तों, वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा है, और सर सैयद की तालीम व तरबियत में सबसे ज़्यादा वालदा का हिस्सा था। किसका दोस्तों? इनके जो वालदा है अज़ीज़ुन्निसा है ना, इनका हिस्सा बहुत ही ज़्यादा था। 1839 में अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की। किसने दोस्तों? सर सैयद अहमद ख़ान ने। 1859 में मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1864 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1864 में ही गाज़ीपुर से अलीगढ़ तबादला हुआ, यानी दोस्तों गाज़ीपुर से कहाँ चले गए? अलीगढ़ चले गए। आगे दोस्तों 1859 में एक साल के लिए इंग्लिस्तान चले गए। फिर 6 अगस्त 1869 को CSI का खिताब मिला। किसे दोस्तों? सर सैयद अहमद ख़ान को क्या खिताब मिला? CSI का खिताब दिया गया। आगे दोस्तों 1870 में तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। पूछा जाता है कि तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया गया था दोस्तों? तो कब जारी किया गया था? 1870 में जारी किया गया था। 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम कायम किया। 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। कब दोस्तों? 1920 में जो पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था उस वही दोस्तों किससे मुंतकिल हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में। ठीक है दोस्तों, और ये आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माना जाता है। आगे दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ तहरीक शुरू किया था। किसने दोस्तों? अलीगढ़ तहरीक किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने। और वफ़ात दोस्तों 27 मार्च 1898 में हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की जामे मस्जिद के अहाते में मदफून है। कहाँ पर दोस्तों? जो अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर जो जामे मस्जिद है उनके अहाते में मदफून है सर सैयद अहमद ख़ान। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे सर सैयद अहमद ख़ान के जो तसानीफ़ है, जो अहम तसानीफ़ है उनको जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आसारुस सनादीद है जो 1847 में शाई हुआ था। दूसरा है दोस्तों आईन अकबरी जो 1855 में शाई किया गया था। फिर है तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर जो बहुत ही मशहूर है दोस्तों, ये 1858 में शाई हुआ था। आगे दोस्तों असबाब बगावत हिंद जो 1859 में शाई हुआ था। आगे दोस्तों खुतबात अहमदिया जो 1869 में शाई हुआ था। और एक है तफसीरुल कुरान, इनका भी मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों? सर सैयद अहमद ख़ान है। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया हो। जो अहम तसानीफ़ है दोस्तों मैंने यहाँ पर है ना लिख दिया है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और डेट भी आप ज़रूर इसको याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अपना फीडबैक जो है दोस्तों वो ज़रूर दीजिएगा ताकि हमको भी पता चलेगा कि है ना कि क्लास आप लोगों को कैसे लग रही है।